गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गुरुदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। श्री भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा आपनकर ये जय जगन्नाथ प्रणाम। रामायण समाप्ति हो जाइथिला ना? ठीक है। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 24 अध्याय श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतः स्मरन् माखिदो राजपुत्रीथ मात्मनं प्रत्यनिन्दते भगवान् स्तेऽक्षरो गर्भ मधुरात्मा प्रपत्स्यते। श्रीशुवाच धृतवत्रासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रवीणो दानैश्च श्रद्धया चेश्चरं भज सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेता ते हृदय ग्रन्थि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कुटस्थमभजद्रुदम्। अनुवाद। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से शोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसा वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे।
यहाँ पर श्री विदुर जी श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को भगवान कपिल की जन्म के बारे में। पूर्व अध्याय में हम लोग ये पाठ करे थे कि माता देवहूति से 9 कन्या जन्म हुए थे और वो सारे कन्या सर्वगुण संपन्न थे और श्री भगवान के निर्देश क्रम से ऐसे ही 9 कन्याएं जन्म हुई थी। और उसी समय जैसे ही श्री कर्दम जी कन्या जन्म के बाद वो तपस्या करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, वो भगवान की सेवा करने के लिए अंतिम समय में घर छोड़कर जाने के लिए उद्यत हुए थे, तब माता देवहूति उनको रोकी थी कि आप जाने के बाद कन्याओं के लिए वर कैसे ढूंढूंगी और फिर मेरा क्या होगा और मैं कैसे अपने जीवन को सार्थक करूंगी। ये प्रश्न जब उनको पूछे थे तभी मैत्रेय जी कह रहे हैं कि अशालिनम एवं निर्वेदवादिनम मनोदुहितरं दयालु मुनि शुक्ला भी व्याहृत स्मरण आह। शुक्ला भी माने श्री भगवान। श्री भगवान को सत्य युग में जब जब श्री भगवान के बारे में कहा जाता है तो शुक्ल शब्द द्वारा सत्ययुग में और रक्त शब्द द्वारा त्रेता युग में और श्याम शब्द द्वारा द्वापर एवं कृष्ण शब्द द्वारा कलयुग में भी उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये युगावतार की नाम एवं वर्ण मध्य ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर श्री भगवान उनका व्याहृत स्मरण, ये श्री कर्दम जी को उनको याद आ गया। याद क्या आ गया? क्योंकि श्री भगवान पूर्व अध्याय में जैसे 21 अध्याय में, अभी तो हम 24 अध्याय पढ़ रहे हैं, 21 अध्याय में श्री हरि जब कर्दम जी की तपस्या में संतुष्ट हुए थे तो उन्होंने बताए थे कि स हाहं स्वांश कलया तब वीर्येण महामुने तब क्षेत्र देवहूत्यांग प्रणश्ये तत्व संहिताम, कि तत्व संहिता को मैं प्रचार करने के लिए आपके घर में माता देवहूति के पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा। ये बात मुनि कर्दम जी को याद आ गया। जैसे याद आ गया तब यही बात को श्री मैत्रेय कह रहे हैं कि शालिनम एवं, शालिनम शब्द से यहाँ पर जो शालिनी, श्लाभ्याम इत्यादि जो गुण है, ये गुण वास्तव में माता देवहूति के लिए ही कहा गया है। देवी देवहूति बड़े प्रशंसनीय एवं सद्गुणों से संपन्न थी एवं उनकी वचन सुनकर तो मुनि बड़े दयालु भाव से उनको उत्तर दिए थे। माता देवहूति की जो उनका प्रश्न था तो उसी ने ही मतलब पूर्व अध्याय में श्लोक 51 से ये सब उन माता देवहूति ने बताए थे। उनको पूछे थे कि भगवान सर्वं प्रतिश्रुतम मह्यम उपहाय यथापि अप्रपन्नाया में अभ्यम दातुम अर्हसि, कि आप जो प्रतिज्ञा किया था कि विवाह जब संतान उत्पन्न हो जाएंगे उसके बाद आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हे ब्रह्मन तुभ्यम दुहितृभिः समाहापतयः विमुग्यः, कि आपकी जो इतने गुणवान पुत्री हैं, इतने मतलब योग्या पुत्री हैं, उनके लिए योग्य वर उनके त्वयि वनम प्रवजिते में विश्वकाय किच्चित स्यात्, कि आप जब वन चले जाओगे मैं मतलब पुत्रियों के लिए पहले तो पति अन्वेषण करना, फिर आप वन जाने के बाद फिर मैं कैसे रहूं, इसके शोक रहित उपाय मुझे बता दें। तभी कहते हैं कि आप जो मतलब महान काल, इतना समय इंद्र सुख में ही बीत गया, व्यर्थ चला गया, पता ही नहीं चला। इतना समय में आपके साथ विहार किया, पता ही नहीं चला। ये इंद्रिय विषय में आसक्त रहकर भी मतलब रहकर आपसे प्रेम किया, फिर भी मतलब आपसे मैं संसार भय से मुक्त होने की उपाय नहीं पूछ पाया। ये सब माता देवहूति के प्रश्न थे।
मतलब उन्होंने देखे कि माता देवी देवहूति जो है उन्होंने बंधन मुक्त होने के लिए मुझे प्रश्न कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्वयं श्री हरि ही इस मतलब उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। ये बात मुझे भगवान कहे थे। ये बात लेकिन माता देवहूति को पता नहीं था कि स्वयं भगवान की माता बनेंगी वो। लेकिन इसमें श्री कर्दम जी उनको ये बात याद करके बोले। ये बात श्री मैत्रेय जी प्रथम श्लोक में बताते हैं। ऋषिरुवाच, द्वितीय श्लोक में श्री कर्दम जी कह रहे हैं, हे आनंदिते राजपुत्री इत्थम आत्मनं प्रतिमा खेदः, कि हे दोष रहित राजकुमारी, हे निर्दोष राजकुमारी, आप कभी भी खेद ना करें, क्योंकि आपके ते गर्भम अक्षर भगवान अदुरात संप्रस्यते, आपके ही गर्भ में अक्षर अविनाशी पुरुष परमात्मा जो कि कभी क्षय नहीं होते, वो तुम्हारी पुत्र बनेंगे। हे दोष रहित राजकुमारी, बिल्कुल तुम खेद मत करो। और अपने आप को जैसे वो पहले जैसे प्रश्न करी थी, जैसे लगता था कि उनकी भाग्य खराब है कि अपने इतने अच्छे पति पाकर भी मैंने सिर्फ भोग मांगा, और भोग ने चाहा इतने सारे धन संपत्ति घर नौकर चाकर सब मेरे पति दे दिए, लेकिन मैं पति देव से मोक्ष नहीं चाह पाया, इसलिए दुखी हो रही थी। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यहाँ पर जो माता देवहूति को इत्थं मा खेदः खेदं मा कार्षिः आत्मानं प्रति आहं भाग्यहीनिति, कि अपने आप को भाग्यहीन समझकर जो खेद कर रही थी माता, उसी बात को वो कह रहे हैं उनके पतिदेव कि शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र अक्षर परम पुरुष श्री हरि ही आपकी पुत्र रूप में आविर्भाव होंगे। धूता व्रतसी ते भद्रं दमेन नियमेन तपोद्रवीण दानेश्च श्रद्धया च ईश्वरं भज, कि हे देवी तुम ईश्वरों को भजन, आप ईश्वर को भजन करो, कि आप श्रद्धया चेस्तरं भज चेश्वरं भज, आप भगवान को श्रद्धा पूर्वक भजन करो। भजन कैसे करोगे ना, पहले धृत व्रतासी, आप व्रत में रहकर और नियम आपकी इंद्रियों को दमन करके, नियमेन नियम पूर्वक, तपस्या पूर्वक, द्रवेण दानिश्च, घर में पैसों की कमी नहीं है, जितना दान चाहे जिन जन योग्य को दान देते हुए भजन करो। मतलब कर्दम मुनि जी का जो घर है उसमें तो ये पूर्व अध्याय में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। कर्दम मुनि तब कहे थे कि दूसरे घरों में जो माया सृष्ट जो घर होता है वहाँ पर धन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो घर बना है इसमें धन का कभी, किसी भी सुख का, किसी अवस्था का कभी भी समाप्ति नहीं होगी। मतलब यहाँ पर वो बताए कि आप दान इत्यादि द्रव्य दान, कोई भी वस्तु आप दान देना चाहो, मतलब जो खाली इच्छा करो दान, आपको द्रव्य का कोई कमी नहीं है। आप जो भी ऋषि महर्षि यहाँ पर हैं सबको दान देते हुए दम निजर अपने आप का व्रत नियम आदि करके और आप श्री ईश्वर को भजन करते रहो। यहाँ पर दमेन इंद्रिय संयमेन नियमेन स्वधर्मेण तपांसि द्रवीण दानानि च तय ईश्वरं भज। श्रीधर स्वामीपाद टीका में ये लिखते हैं कि दमेन का मतलब हो गया इंद्रियों को संयम करते हुए, नियमेन का शब्द का अर्थ उन्होंने बताया कि अपने धर्म को पालन करते हुए, तपांसि शब्द का अर्थ उन्होंने बताया कि जितने प्रकार की द्रव्य दान आदि सब करते हुए आप ईश्वर को भजन करो। त्वया आराधितः स शुक्लः मामकं यशः वितन्यन्, कह रहे हैं कि आपकी आराधना से जब श्री हरि मेरे यश को विस्तार करेंगे, कि मतलब ये है श्री कपिल नंदन, मतलब श्री कर्दम नंदन, श्री देवहूति नंदन श्री कपिल देव, सभी जगह में मेरा ही यश विस्तार होगा, आपका भी यश विस्तार होगा। ज़्यादा भक्त लोग भगवान को माता के नाम से ही कौशल्या नंदन, यशोदा नंदन और देवहूति नंदन रूप से भगवान को आराधना
या भगवान को पूजा करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि भगवान मेरे यश का विस्तार करते हुए तुम्हारे पुत्र बनकर क्या करेंगे, औदार्य सहते हृदय ग्रंथिम छेतः, जिसके लिए आप जो है थोड़ा चिंतित हो कि मेरा क्या होगा। मेरा पतिदेव तो सर्वसमर्थ है, वो तो शरीर को पूरा करके भगवत धाम चले जाएंगे, मैं क्या करूँगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका जो हृदय ग्रंथि को आपके पुत्र ही वो छेदन करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। उसी में जड़ और चेतन जो ग्रंथि होता है, ग्रंथि जड़ रूप और चेतन रूप, जैसे हमारा शरीर जड़ है और श्री हरि हो गए चेतन और आत्मा हो गए श्री भगवान के अंश, इसलिए चेतन। जब दोनों मिल के शरीर बनता है, इसमें एक गांठ बन जाता है। हम समझते हैं हम ये शरीर हैं, लेकिन आध्यात्म विद्या भगवान कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। और हम सोचते हैं कि ये जगत में मैं हमेशा के लिए रहना चाहूँ, मेरा मृत्यु ना हो और मैं यहीं पर रहूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे पुत्र हैं, ये सब कुछ में हम फंस जाते हैं। ये ग्रंथि है। लेकिन श्री भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर कोई ब्रह्मांड को दे दो, सिर्फ तुम मेरे प्रति भक्ति करते हुए शरीर को छोड़ दो। ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि तुम्हारे पुत्र ही दूर करेंगे। और वो बताते हैं, तभी मैत्र मुनि कह रहे हैं कि प्रजापति कर्दम जो महर्षि के आदेश से देवहूति देवी पूर्ण रूप से विश्वास करके जगत गुरु पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। गणपति भी गुरु होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बताया है, मैत्र उवाच देवहूत्यापि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाया पुरुषं कुटस्थम भजद्गुरुम्। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापानो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। अवादयंस्तदा व्योग्निः मदिर्त्राणि धनाधनः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरो मुदा। पेतुः सुमनसो दिव्यः खेचरेरपर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भासे च मनांसि च। तत्कर्मश्रमपदः सरस्वत्वा परिश्रितं स्वयंभूः साकमृषि भीर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्। अनुवाद पाठ करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। यहाँ पर श्री भगवान के आविर्भाव यहाँ पर बताया गया है कि श्री मैत्री जी कहते हैं कि उन्होंने श्रद्धया कुटस्थम गुरुम पुरुषम अभजत। कुटस्थ शब्द का अर्थ होता है जो सबके अंदर रहते हैं और जो जिनको मतलब जान पाना,
कठिन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आकाश। जैसे हम देखते हैं कि सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद भी कहते हैं कि श्री हरि, श्री भगवान आकाश का भी आत्मा है। मतलब आकाश इतना सूक्ष्म है, खाली जगह को हम आकाश कहते हैं, उसके अंदर जो वास करते हैं वो भगवान है। मतलब वायु के अंदर, जल के अंदर, अग्नि के अंदर, पृथ्वी के अंदर, हमारे अंदर श्री भगवान सर्वत्र वास करते हैं। कुटस्थ हैं वो उनको माता देवहूति अभजत, भजन करने लगी। इस समय में बहुत दिन बीतने पर बहुतीथे काले भगवान मधुसूदन, बहुतीथे काले, बहुत समय बीत गया। मधुसूदन जो मधु नामक दैत्य को संहार करे थे। मधु नामक दैत्य को क्यों संहार करे थे? क्यों? वो देवताओं को जो कष्ट प्रदान कर रहे थे, उसी मधुसूदन, मधु दैत्य को जो वध करे थे, वही मधुसूदन क्या करे? नकार्दम बीर्जम आपन्नो तस्या दारुणी अग्निरीव यज्ञ। मतलब वही भगवान अभी प्रकट हुए। कैसे? ना कार्दम वीर्यम, कर्दम मुनि के वीरों की सहारा लेकर वो अवतीर्ण हुए। इति वीर शब्द से साधारण भागवत हो गया, पुराण रहस्य गुह्य पुराण है। पुराण गुह्य होने से इसका अर्थ एक एक शब्द का बड़ा कठिन होता है समझना। पहले तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप इंद्रियों को दमन करके रहो और आप यम नियम में रहो, दान धर्म आदि करके भगवान को भजन करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान कर्दम मुनि के वीर के सहारा लेकर कार्दम वीर्यम आपन्नो तस्यांग दारुण्य अग्निरीव यज्ञ। कर्दम मुनि के वीर से कि सहारा लेते हुए भगवान प्रकट हुए। मूर्ख लोग तो ये समझेंगे मतलब कर्दम मुनि और माता देवहूति जैसे सहवास करे होंगे, अतः उनके जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी उनकी जिस तरह उनकी कन्याएं प्रकट हुई थी उसी तरह भगवान भी प्रकट हो गए। लेकिन बात इतना नहीं है। इसको समझने के लिए आप देखो, अभी पहले कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप क्या करो ना, नियम क्या करो ना, इंद्रियों को दमन करो। जब इंद्रिय दमन हो जाता है फिर उनका समागम नहीं हो पाता, क्योंकि समागम इंद्रिय द्वारा ही होता है। तो यहाँ से जो वीर की सहायता से श्री भगवान प्रकट हुए, इसलिए वीर शब्द का प्रतिशब्द देखना होता है। वीर शब्द को अगर हम देखेंगे उसका शब्द का अर्थ क्या है, उसका अर्थ सामर्थ्य भी होता है, उसका अर्थ भक्ति भी होता है। मतलब श्री भगवान कर्दम मुनि की सामर्थ्य, कर्दम मुनि की भक्ति के माध्यम से उन्होंने देवहूति के नंदन के रूप में प्रकट हुए। ये बात सत्य है, क्योंकि कर्दम मुनि पहले श्री भगवान को अपनी भक्ति द्वारा ही संतुष्ट कर दिए थे। एवं श्री भगवान गरुड़ के पीठ के ऊपर जब आए, उसी समय उनकी आंखों से आंसू आ गया था कर्दम मुनि को देखकर। तभी यहाँ पर कर्दम मुनि के वो भक्ति, वही सामर्थ्य, जो सामर्थ्य उनके अंदर था, वही सामर्थ्य की सहारा लेते हुए, वही सामर्थ्य की सहायता से श्री भगवान देवहूति माता की पुत्र रूप में आविर्भाव हुई। ऐसे इसी श्लोक के अर्थ में आता है। तभी आगे श्लोक को समझने के लिए श्री मैत्रेय मुनि ने बता दिए ही तस्य दारुणिं अग्निरीव यज्ञ। जैसे काष्ठ के अंदर से अग्नि आता है, उसी प्रकार से ही श्री भगवान कर्दम मुनि के भक्ति से, जैसे ही श्री कर्दम मुनि कपिल भगवान के बारे में देवहूति माता को बताए, तभी उन्हीं के कान के माध्यम से माता देवहूति के हृदय में कपिल भगवान आ गए। आप देखोगे मैं जो रामायण में भी जब यज्ञ चरु, वो तो बहाना था, लेकिन जब दशरथ महाराज जब ये प्रदान करें
और उसी में भी आप देखोगे जब वसुदेव जी माता देवकी को जब बताए श्री कृष्ण के बारे में कि ऐसा एक शिशु मेरे मन में आता है, बारंबार दिखाई देता है, जैसे ही माता देवकी इस बारे में श्रवण करी तब माता को भी वही शिशु दिखने लगी अपने आप हृदय से। मतलब भगवान के माता पिता इंद्रिय की सहायता से नहीं आते हैं। जैसे हम लोग जो जन्म हुए पिता माता की वीर्य रज के सम्मिश्रण से हम पैदा हुए, लेकिन श्री भगवान जब कोई भी पिता माता जब इंद्रियों को दमन करते हैं तब श्री भगवान प्राकट्य होते हैं। तो उसी समय फिर सहवास या पति पत्नी की समागम होता नहीं है। और जहाँ जहाँ भगवान प्राकट्य होते हैं वहाँ पर आप देखोगे वो पिता माता को संतान कष्टि अवश्य होता होगा। मतलब उनके पास संतान नहीं होगा तो मर जाते होंगे। वो इतना क्लिष्ट उनके जीवन हो जाता है कि जैसे ही श्री भगवान आते हैं तो उनके सारा प्रेम उन्हीं के प्रति वो प्रदान करते हैं। और देखोगे श्री चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव हुए उनसे पहले उनके भी कितने संतान जो है कन्या संतान वो अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जब प्राकट्य हुए उसमें देखोगे कितने सारे संतान को मृत्यु होना पड़ा कंस के सामने। श्री राम जब अवतीर्ण हुए उनका संतान होता ही नहीं था, तो सब लोग सोचते थे संतान कैसे होगा। इस प्रकार जब यहाँ पर देखो भगवान कपिल जब अवतीर्ण हुए, श्री भगवान के माता और उनके पिता उनके जो कन्याएं थी वो कन्या विवाह के चले गए और उनके घर में कोई नहीं था। और उनकी माता जो है सोच रही थी, उनके पतिदेव भी घर छोड़ के जाने वाले हैं। तो ऐसे जो संतान श्री कृष्ण ही उनको इस प्रकार के जो रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर तभी श्री मैत्र मुनि कह रहे हैं जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होता है। काष्ठ में अग्नि है कहाँ पर? एक लकड़ी के अंदर अग्नि हर जगह में है, इस कोने से लेकर इस कोने तक, उस कोने से लेकर सब जगह में। एक लकड़ी पकड़ो, काष्ठ सर्वत्र अग्नि है। अगर श्री भगवान जैसे वीर्य और रज के सम्मिश्रण से प्रकट हुए होते तब ये किसी भी एक स्थान से प्रकट हुए होते। लेकिन इस अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए श्री मैत्रेय जी बोले जैसे ही लकड़ी से अग्नि प्रकट होता है कहीं से भी, उसी प्रकार श्री भगवान देवहूति के नंदन के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। तभी उन्होंने बताया कार्द्यम वीर्यम अपनेति तस्यांग दारुणी अग्निरीव यज्ञे। आगे श्लोक में बताते हैं तदा व्योमनि घना घना वादित्राणि अवादयन, जब गंधर्वाः तं गायन्ति स्म अप्सराः मुदा नृत्यन्ति स्म। देखो अप्सरा आदि और गंधर्व जो गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करते हैं इत्यादि, वो लोग को भी जब श्री भगवान धरती में अवतीर्ण होते हैं तब वो लोग भगवान को दर्शन कर पाते हैं। उनको जैसे ही ये खबर हुई तो उसी समय वो लोग नृत्य करने लगे और वो लोग भी मतलब पुष्प वृष्टि करने लगे, गायन करने लगे, खुशी के माहौल बनाने लगे। जैसे कपिल भगवान की जय हो। श्री भगवान की इस प्रकार आविर्भाव बड़ा सुंदर एवं बड़ा शुभ। शृणु सुखदम शुभदम भवसारम, श्री जयदेव गोस्वामी पाद बताते हैं शृणु सुखदम शुभदम भवसारम। मतलब भगवान के बारे में अगर खाली श्रवण करो कि श्री भगवान जन्म हुए एवं इतना ही सुनना ही ये भवसागर से उद्धार हो जाना। जय जगन्नाथ। इसमें श्री भगवान की जैसे आविर्भाव हुआ तब गंधर्वगण और सब लोग नृत्य करने लगे, अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे। खेचरैः अपवर्जिताः दिव्याः सुमनसः पेतुः
खेचरी हो गया देवतागण जो स्वर्ग में रहते हैं, वो क्या करे ना, दिव्य पुष्प की वर्षा कराए, सभी दिशाएं, सरोवर आदि जल और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। मन प्रसन्न हो गए जब भगवान अवतीर्ण होते हैं। मतलब देखो, ये बड़ा रहस्यमय है। देखो, इसको हम दसम स्कंद में जब आएगा, एकादश स्कंद आएगा, जब श्री भगवान उद्धव जी को सारे ज्ञान देंगे, तब इस बारे में थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। श्री भगवान अभी भी हैं, आज भी भक्त लोग उनको दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम हो या किसी भी जगह में रहते हैं, भक्त सब दर्शन करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जब श्री भगवान आविर्भाव होते हैं, तब सबके मन प्रसन्न हो जाता है। तो अभी भी जगन्नाथपुरी में श्री भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान है, वो भी भक्तों को दर्शन देते हैं, वो भी भक्तों के साथ बातें करते हैं, वृंदावन में भी, अयोध्या में भी। उसके बावजूद सभी लोगों का मन प्रसन्न क्यों नहीं होता? एवं सभी जो सरोवर आदि जो जल सभी क्यों प्रसन्न नहीं होते? ऐसा पूरे संसार में से दुख क्यों रहता है? लेकिन जिस समय भगवान आविर्भाव होते हैं, उस समय ऐसा नहीं होता। उस समय सारा स्थिति को ठीक किया जाता है। मतलब अभी भी आप देखोगे, प्रथम स्कंद में भी इस बारे में थोड़ा था, जब मतलब धर्म और पृथ्वी देवी की संवाद था, उसी समय में भी धर्म देवता था, उनको कह रहे थे कि आप इसलिए दुखी हो, श्री कृष्ण के चरण आपको छू नहीं रहा। इसका मतलब भगवान अभी हैं, भक्तों को दर्शन भी देते हैं, लेकिन वो भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। भूमि को जब स्पर्श करते हैं, तब श्री भगवान के आविर्भाव माना जाता है। अन्यथा श्री भगवान तो अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, और श्री भगवान सर्वत्र भगवान भक्तों को दर्शन भी देते हैं। लेकिन तब ये स्थिति तब होता है जब श्री भगवान सारे जीवों को दिखाई देते हैं और भूमि को स्पर्श भी करते हैं इत्यादि। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, सरस्वत्या परिश्रतम तत्कर्दम आश्रमम पदम मरीच्यादि भी ऋषि भी साकम स्वयंभुव अभ्यवा। सरस्वती नदी के जल से घिरे हुए कर्दम मुनि के जो आश्रम से मरीच्यादि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी आए। देखो, ये दोनों घटना अलग अलग है। भगवान प्राकट्य हुए, लेकिन उससे पहले मरीचि आदि कर्दम ऋषि मुनि के आश्रम को आए थे ब्रह्मा जी के साथ। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी उनको वो जानते थे कि श्री भगवान अवतीर्ण होंगे, उन्हीं के इनके कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। ये बात श्री ब्रह्मा जी को पता था। तभी यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे शत्रुघ्न, विद्वान अजः स्वराट परम ब्रह्म भगवतम सत्यनांशेन। वो जानते थे अज श्री ब्रह्मा जी एवं जो कि परम ब्रह्म श्री भगवान अवतीर्ण होकर अतत्व संख्यान विज्ञप्ति विशुद्ध न चेतसा। वो जानते थे कि इस संसार में सांख्य योग सबको भ्रम है। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को वही वेद के ज्ञान तो दिए हैं, लेकिन तत्व कैसे सम्मिश्रण होते हैं, किस प्रकार एक तत्व एक ब्रह्म कैसे विभाजन होते हैं, तत्वों की संख्या कितनी है। एक मनुष्य के शरीर देखे हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर कितने प्रकार के एलिमेंट है। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, इसके अंदर कैसे कैसे कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा। भगवान शिव भी ये कहे थे कि कपिल भगवान अगर इसको 24 तत्व या 25 तत्व अगर नहीं बताए होते तो किसी को पता भी नहीं होता कि ये शरीर के अंदर, ये ब्रह्मांड में कितने तत्व है, क्यों भगवान स्वयं आकर तत्व को बखान करते हैं। ये बात श्री ब्रह्मा जी को पता था। ये बात श्री मैत्रेय जी ये बात कह रहे हैं अभी इसी श्लोक में। कर्दम जी और देवी देवहूति को श्री ब्रह्मा जी कहे, ब्रह्म उवाच
त्वया मे अपचितास्तात् कल्पिताः निर्बलिकाताः यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मादं मानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढामित्यनु मन्येत गौरवेण गुरोर्वचः इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमा सर्वमेतं प्रभावैः स्वे बृहयिष्यन्त्यग्नेकधा अतस्त्वमृषित् मुख्येभ्यो यथाशील यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तॄणि हे यशो भुविः वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं सोमायया भूतानं शिवेधि देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। अनुवाद। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी यह सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल अंकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। जय जगन्नाथ। इसमें श्री कपिल भगवान के बारे में श्री ब्रह्मा जी पहले तो भगवान के नामकरण कर दिए और भगवान के लक्षण भी बता दिए, कैसे पहचानेंगे। माता देवहूति को बता दिया और पहले बताए गुरु प्रसन्न होने से क्या असंभव है। इस बारे में इस श्लोक में भी श्री ब्रह्मा जी बोले हैं, हे मानद भवान मांग मानयन यत में वाक्यम संजुगृह तत्वया में निर्बलिकतः अपाचित कल्पितः, कि आप जो है मेरे बड़े सम्मान करा है और मेरे वाक्यों को आपने स्वीकार किया है, बिना किसी कपट के मेरी पूजा आपने किया है। सबसे बड़ी बात है पुत्र कई ही पितरी एतावत्येव शुश्रूषा कार्यायतः गौरवेण गुरः वचः बाढ़म इति। मतलब इस जगह इसी श्लोक में दो शब्द यूज किया गया है, पिता भी और गुरु भी, दोनों को एक कहा गया है। मतलब अगर गुरु के आज्ञा जो मुंह से मतलब बताते हैं, अगर वो जो आज्ञा कहकर जो मान लेता है, वो वास्तव में उसमें उससे बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। क्योंकि जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न नहीं है उनको श्री भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कर्दम जी के बारे में और ये जानकारी बता रहे हैं कि वो किस प्रकार मतलब गुरु को सेवा करे हैं। और इसीलिए श्री भगवान भी कि हे वत्स, तुम सम्य हो और तुम्हारे सुंदर पुत्रियां जो है इस सृष्टि को अनेक प्रकार कार्य बढ़ाएंगी। मतलब सृष्टि, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता में ब्रह्मा जी को कर्दम जी बहुत सहायता करें और कर्दम जी के जो कन्याएं हैं वो उनके वंश द्वारा ही ये जगत का बहुत कल्याण साधित होगा। अतएव आज तुम क्योंकि श्री ब्रह्मा जी से ही मुहूर्त में आए थे, सही तिथि में भी आए थे और दुल्हा को लेके आए थे, बाराती लेके आए थे,
कि उनको विवाह कर दो। तो उनके अब फिर बताते हैं कि हे मुनि, मैं जानता हूँ कि भूतानां सेवाधें सो माया अवतरणं आद्यं पुरुषं देहं विभागं कपिलम अहं वेद, कि मुझे पता है कि श्री हरि कपिल के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे मानवी हिरण्यकेशः, कि हे मानवी, हे मनुपुत्री, उनका जो केश होगा स्वर्ण वर्ण का होगा। पद्म मुद्रा पदाम्बुज पद्माख्य, उनकी आंखें कमल फूल की तरह, मतलब पंखड़े की तरह होगा। और उनके जो कमल के चिन्ह अंकित उनका चरण होगा। पद्माख्य पद्म मुद्रा पदाम्बुज एष ते गर्भ कैठव महाभारतन प्रविष्ट, आपके गर्भ में वो प्रविष्ट हुए हैं। और वो अविद्या संशय ग्रंथिं छित्वा गांग विचरिष्यति, वो क्या करेंगे ना, अविद्या को नाश करके, सबकी अविद्या को नाश करके पृथ्वी पर विचरण करेंगे। मतलब कपिल भगवान की जो दीदी लोग हैं, उनकी बहनें हैं, वो भगवान को बाल्य लीला उनके घर में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो वो शादी करके चले गए सब। और भगवान और उनकी माता और उनकी जो सेविकाएं, वही लोग भगवान की बाल्य लीला वहाँ पर देखें। यहाँ पर ये बताएं कि ये सिद्ध जनों के स्वामी होंगे और सांख्याचार्य के नाम से सम्मानीय होंगे। लोग उन्हें कपिल नाम से प्रख्यात होंगे, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि अयं सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिला इति आख्याता गंताते कीर्ति वर्धन, आपकी जो कीर्ति को बढ़ाएंगे, कपिल नाम से भगवान प्रसिद्ध होंगे। मैत्र उवाच नभास्वास्य जगत् स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते शतधृतौ क्षतः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वद्रुहितृ पादाविश्वसृजं ततः मरीचाये कलं प्रदादनुसुयायमथानये श्रद्धामंगिरसे अय छपुलस्यात हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्ता ऋतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छ द्विशिष्टायाप्यरुन्धितम् अथर्वेण ददाच्छन्ति यया यज्ञे वितन्यते विप्रश्रन्मकृतोद्वाहं सदारान् समलालयन्। अनुवाद पाठ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिकों को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्म लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया, अत्रि को, श्रद्धा, अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं,
किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। मतलब यहाँ पर आगे पढ़ लो। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर। इसमें श्री भगवान की आज्ञा वो चाहते हैं और श्री भगवान को उन्होंने स्तुति करे। कपिल भगवान को उन्होंने स्तुति करे। कर्दम जी यहाँ पर पहले श्लोक से उन्होंने स्तुति करते हुए उन्होंने जब देखा कि उनके घर में स अवतीर्ण विबुधर्षम त्रियुगम आज्ञाय, उन्होंने देखे कि उनके घर में जो त्रियुगी है, भगवान की एक नाम है त्रियुग। चतुर्युग क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं होते, छन्न रहते हैं। इसीलिए 3 युग में प्रत्यक्ष रहते हैं, कलयुग में छन्न रहते हैं। इसलिए उनका नाम यहाँ पर कर्दम जी त्रियुग कह के, इसी जगह श्लोक में भी मैत्रेय जी भी त्रियुगम कहे हैं। श्री भगवान त्रियुगम है, 3 युग में वो प्रत्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कर्दम जी, मतलब यह श्लोक में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कहा गया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सब लोग नहीं जानते और वो भगवान के अवतार ही करके तो बहुत कम लोग जानते हैं। और ये भगवान की लीला होता है कि उनको बाकी युगों के बारे में जितना पता रहता है, कलयुग के बारे में उतना पता नहीं रहता। इसमें महर्षि कर्दम जब देखे कि भगवान त्रियुग उनके घर में ही अवतीर्ण हुए हैं, तो उन्होंने एकांत में जाकर उनके पास प्रणाम किए और कहे। जब श्री भगवान को उन्होंने प्रणाम करके एकांत, मतलब निश्चित रूप से माता देवहूति उसी समय नहीं होगी, और बाकी एकांत कर्दम जी के लिए एकांत, और अपने उन्होंने वो बता रहे हैं भगवान को स्तुति करते हुए कि अहो स्वे ही अमंगले ही निरये पापच्यमाननं देवता नूनं यह भूषा कालेन प्रसिद्धन्ति, कि आहो कितना माने ये कष्ट की बात है कि देवता लोग हम लोग की जो पाप कर्म अल्लाह जो हम भोगते हैं, देवता लोग बहुत दिन बाद प्रसन्न होते हैं। अगर हम कोई गलती कर देते हैं, देवता लोग इतने आसानी से हमारे पर प्रसन्न नहीं होते। वो हमें उल्टा बहुत दिन तक वो हमें कष्ट हो दी, कर्म की फल भोगते भोगते फिर वो लोग हमारे पर प्रसन्न होते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन अनेक जन्म की साधना से परिपक्व हुई समाधि द्वारा योगी जन जिनको देखने को प्रयास करते हैं, जिनको पाने की कोशिश करते हैं, वो ही अपने भक्त को रक्षा करने के लिए हमारे जैसे
गृहस्थ के घर में भगवान अवतीर्ण हुए। मतलब हम गृहस्थ हैं और हम भगवान, देखो वो स्वयं, उनको पाने वाले कौन कौन हैं? सनकादि ऋषि वृंद जो ब्रह्मा जी के साथ आए थे, स्वयं ब्रह्मा जी, श्री नारद, इनमें से कोई विवाह नहीं करे। ब्रह्मा जी बाद में विवाह करे थे, लेकिन उनके सनकादि ऋषि वृंद और श्री नारद ये विवाह नहीं करे हैं। और वो जिनको भजन करते हैं उनका, लेकिन वो उन्हीं के घर में प्रकट होते हैं जहाँ पर उनके भक्त पिता माता रहते हैं, वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये स्वयं गृहस्थ आश्रम से भागते हैं, लेकिन भगवान गृहस्थ से ही प्रकट होते हैं। यहाँ पर ये बात श्री कर्दम मुनि बता रहे हैं कि सैव स्वान अपक्ष पोषण भगवान ग्राम्याणं हेलनं नगण्य आद्याना गृहेषु जातः। मतलब उन्होंने अपने लिए मतलब काफ़ी कह रहे हैं कि हम विषय लोलुप जीव हैं और हम मतलब कोई अच्छा कार्य नहीं करते, इसके बावजूद जिनको परमहंस ढूंढते हैं वो हमारे जैसे विषय के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप अपने भक्तों को मान बढ़ाते हैं। ये बात तो कर्दम जी ने बोले कि भक्त की मान भगवान हमेशा बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप अपनी वाणी को सत्य करने के लिए, सांख्य योग को उपदेश देने के लिए आप मेरे घर में अवतीर्ण हुए। वाणी सत्य, क्योंकि भगवान बोले थे जब कर्दम मुनि जी उनको पहली बार तपस्या करके भगवान को भक्ति करके आवाहन करे थे, तो भगवान बोले थे कि मैं अपनी अंश कला सहित आपके घर में अवतीर्ण होऊंगा। जो बोले वो बात को भगवान ने रखे। हे भगवान, तान्येव एव ते रूपाणि अभिरूपाणि सन्ति यानि यानि स्वजनानां रोचन्ति तानि अपि अरूपिणः तव अभिरूपाणि। भगवान का जो स्वरूप है वो भक्तों के अनुरूप होता है। साधारणतः हम जानते हैं कि भगवान है हो गए चतुर्धा मूर्ति श्री नारायण, श्री विष्णु, इसी रूप में लोग या शास्त्र व्याख्या करता है कि वो भगवान है। लेकिन भक्तों को जो रूप प्रिय लगते हैं वही रूप आप दिखाते हैं भक्तों को। और कपिल रूप में देवहूति नंदन माता देवहूति को श्री कर्दम जी को काफ़ी अच्छे लगते थे। देखो श्री राम के रूप में माता कौशल्या, श्री दशरथ को अच्छे लगते हैं स्वरूप, और श्री यशोदा एवं श्री नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण रूप में। ये सारे रूप नारायण स्वरूप से भिन्न है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि आप क्या करते हो, यानी यानी स्वजना नाम, स्वजन हो गए आपके भक्त जो आपको अपना मानते हैं। और कैसे ना रोचंती, जिससे उनको अच्छा लगता है, तानी अपि अरूपिणः तव अभिरूपाणि, आप ऐसे ही रूप लेते हो। आपका स्वरूप, आपकी चरण चौकी तत्व ज्ञान की इच्छा विद्वान द्वारा सदा वंदनीय है। जो विद्वान है वो लोग आपको हमेशा ही वंदना करते हैं। और उन्होंने भगवान को कह रहे हैं कि ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवधो धवि वीर्य श्रियात् पूर्तत्वाम अहं प्रपद्ये, कि आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान पराक्रम और श्री, ये सारे ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब श्री भगवान को इनसे अलग नहीं किया जा सकता। भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है, वैराग्य है और यशस्वी हैं, ज्ञान, उनसे ज्ञान उनका अलग नहीं किया जा सकता, पराक्रम और श्री से धन भी मान सकते हो, श्री से माता लक्ष्मी को भी मान सकते हो। इनसे अलग नहीं कर सकते भगवान को। श्री भगवान है मतलब सब कुछ उनके साथ है, उनका ज्ञान कभी लोप नहीं होता। और श्री भगवान की ऐसा स्वरूप को मैं वंदना करता हूँ। हे भगवान,
परम प्रधानं पुरुषं महन्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकोपालं आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलं प्रपद्ये। भले यहाँ पर इस श्लोक में श्री कपिल भगवान को उन्होंने कितने सारे विशेषण द्वारा भगवान के गुण को उन्होंने बखान करे। परम, आप पर हो। यहाँ पर मतलब हम जैसे जो वस्तु को देख रहे हैं, जिस जगह से हमारे शरीर से संबंधित वस्तु की तरह आप हो ही नहीं, आप पर हो। प्रधानम, आप सारी शक्ति आपके अधीन है। प्रधान को कहते हैं सारी शक्ति का उत्स। पुरुषम, सारे परम भोक्ता जिसको कहते हैं पुरुष। हम भोक्ता नहीं हो सकते, तथाकथित भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हम उसी से तृप्ति लाभ नहीं कर पाते। जैसे गोपियां श्री भगवान को जब याद करती है, श्री भगवान के लीला को जब दिन भर गान करती है, उसी में उनका जो भाव श्री भगवान के प्रति जो वृद्धि होती है, उसका उपशम श्री भगवान के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि श्री भगवान हो गए आनंदमय। आनंद को अगर हम भोक्ता के रूप में भोग करेंगे तो आनंद, फिर हम तृप्ति लाभ नहीं कर पाते। जब आनंद स्वयं हमें भोग करता है तब हम तृप्ति हो जाते हैं। ये बात रासलीला के समय हम चर्चा करेंगे, तभी जाके, क्योंकि रस को हम आस्वादन नहीं कर पाते। अगर करेंगे तो फिर हम तृप्त लाभ नहीं हो पाते, और हम योगी ही आस्वादन करता है, लेकिन योगी को रस जो रस वैसा श्री कृष्ण जो सारे संपूर्ण रसमय है, वो रस को हम पी नहीं सकते। जब हम रस की अधीनता स्वीकार करते हैं, रस जब हमें पीता है, तब हम उसी समुद्र में हम अपने आप को खो देते हैं। उसी को रास कहा जाता है। उस बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर श्री कर्दम जी श्री भगवान को बता रहे हैं पुरुषम भोक्ता होता है। श्री अर्जुन देव भी भगवद गीता रे पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, वो भी विश्वरूप योग में भी बोले हैं। महानतम कालम, मतलब आप महत्वत्व है, आप महानतम। कालम, आप काल स्वरूप है। कविम, आप समस्त ज्ञान की भंडार है। त्रिवृतम, समस्त प्रकार की लोकपालम, सारे लोकपाल। और आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, और आप संपूर्ण प्रपंच चेतना शक्ति द्वारा आप सबको आपके हृदय मतलब अंदर लीन कर देते हो। स्वच्छंद शक्ति, आपका शक्ति जो है स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। कपिलम प्रपद्ये, आप भगवान कपिल को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर श्री भगवान की जो ऐश्वर्य आदि श्री कर्दम जी विस्तार रूप से इस श्लोक में कहें, ऐसा श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं। क्योंकि उनके अधीन सारे शक्तियां हैं, और उनके अधीन में काल शक्ति, सत्य, रज, गण, रज, तम, 3 प्रकार की अहंकार, लोकपाल, सब ही भगवान, प्रकृति, स्वरूप, प्रधान, ये सब भगवान के अधीन है। ऐसा श्री कर्दम जी भगवान को बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि त्वया अवतीर्ण तब आप तो काम, आपके द्वारा मैं सभी ऋणों से उतर चुका हूँ। त्वया अवतीर्ण, वो तो आप तो काम कि मेरा सारा ऋण चला गया। देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, आचार्य ऋण, सब ऋण चला गया। कैसे? देवता से हम कुछ लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, का मतलब सब प्रकार की जैसे अग्नि का व्यवहार करते हैं, ये सब देवता हैं हमारे। देवताओं के ऋण हमारे पर चढ़ जाता है, उनको वापस करना पड़ेगा। उसको यज्ञ माध्यम से, किसी भी तरह पुण्य माध्यम से हम उनको वापस करना पड़ता है। लेकिन जिनका पुत्र भगवान हो गए,
तो उनकी पापा के फिर ऋण कैसे रह सकता है? कोई बैलेंस नहीं, सब नलिफाई हो गया। और श्री भगवान जिनके पुत्र हो गए, उनके गुरु ऋण भी नहीं, क्यों? गुरु उनके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान उनके पुत्र हो गए। और उनका पितृ ऋण भी नहीं रहता कि पितृलोक में कोई हमारा पूर्वज मतलब बिना मुक्त हुए रह गए हैं, ऐसा भी नहीं रहता, सारे ऋण मुक्त। तभी कहते हैं कि मेरी सारी कामना पूर्ण हो गए, आप हमारे मेरे पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। लोग कहेंगे कि कर्दम जी के पुत्र हैं कपिल भगवान, इतना ही यथेष्ट है कि आपकी मैं जो संन्यास मार्ग में आपके हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरण करूं, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। तभी श्री भगवान उनको कहेंगे। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथ जानी मया तुभ्यं यदोवचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयान् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समतायात्मदर्शने एष आत्मपथो अव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयुं देहमिमं विद्धि मया भृतम् गच्छ कामं गया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यो मत्रो तत्त्वाय मां भज मामात्मनं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको अभ्ययामृच्छसि मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। अनुवाद। जय। श्री भगवान ने कहा, मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा जानो मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वे संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। यहाँ पर श्री भगवान जो उपदेश दे रहे हैं कर्दम जी को, पहले बताते हैं कि हे मुने, सत्य लौकिके लोकस्य, कि लौकिक एवं वैदिक कर्म में मेरा वचन ही प्रमाण है। जितना भी साहित्य लिखा, वेद साहित्य, भगवद गीता हम पढ़ते हैं, भागवत हम पढ़ते हैं, भगवान की जो वाणी है वो सत्य है, उसी के आधार पर ही सब कुछ चलता है। कहते हैं कि सत्य लोकैके लोकस्य मया प्रोक्तम प्रमाणम, मेरा वाणी ही प्रमाण होता है। और लेकिन क्यों? कहते हैं कि तुभ्यं यद ऋतं अवचम अथः अजनि,
मैंने जो आपसे कहा कि मैं जन्म लूँगा, मैं अवतार लूँगा, तभी मैंने अवतार लिया। यहाँ पर क्या होता है ना, अस्मिन लोके में एतत् जन्म मुमुक्षणाम दुराशयात। जितने मुमुक्षु लोग अभी हैं, सपोज सनकादि ऋषि वृंद है, श्री नारद जी हैं, और जो अत्रि आदि मुनि हैं, मरीचि आदि ऋषि हैं, और भी अनेक अनेक ऋषि भी हैं। क्योंकि जब स्वयंभू मनु आए थे कर्दम जी के आश्रम तक, रास्ते में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बने थे। तो वो लोग अगर मुक्त होना चाहेंगे तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं था, किसी ने कुछ बता ही नहीं सकता था। ऋषि तो बन गए, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान देखो सबकी बात भगवान याद रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अस्मिन लोके एतत् जन्म मुमुक्षणाम दुराशयात प्रसंख्यानाय आत्मदर्शन तत्वानां समं। ताकि मेरा ये जो अवतार, जो आत्मदर्शन, आत्मा को कैसे दर्शन करोगे, कैसे करोगे, ये बात श्री ब्रह्मदेव उनको जितना भी शिक्षा दिए हैं वेद के माध्यम से, उतना ही सबको पता है, उनके पुत्रों को और पुत्रों के शिष्यों को। लेकिन श्री भगवान उसके आगे की शिक्षा, जो आत्मदर्शन, सांख्य योग, उस समय तक किसी को पता नहीं था। तभी श्री भगवान अवतार लेकर, और श्री भगवान जो अवतार लेते हैं, वो जिस जगह में श्री भगवान अवतार लेते हैं, और वही जंगल में हो, आश्रम में हो, जो फल मिलता है, वो जिस प्रकार रहते हैं, जो नदी है, जो पानी है, जो वृक्ष है, जो कपड़ा पहनने को मिलता है, सब उसी के माध्यम से भगवान सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसीलिए श्री भगवान जब जब अवतार लेते हैं, जैसे अर्जुन जी युद्ध क्षेत्र में भगवान को प्रश्न करें, श्री भगवान युद्ध के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर दिए थे, कैसे कर्म करना चाहिए। तो श्री भगवान जब खुद वहां पर उपस्थित रहे सारथिक रूप में, तब उन्होंने बताया ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे कर्म में फल में हम बंध जाएंगे, ऐसे मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार श्री कपिल जब उन्होंने ऋषि मुनि के, जो ऋषि के पुत्र होकर जन्म हुए, वो माता देवहूति के पुत्र, और उन्होंने जैसे ही उस जगह में वो उपदेश देंगे तो वो सबके द्वारा ग्राह्य हो गया, सब समझ गए कि ऐसा ही होता है भगवान के अवतार होने का कारण। संसार में मेरा जो जन्म है, लिंग शरीर से मुक्ति जो पाना चाहते हैं, उनके लिए आत्मदर्शन के लिए ही, तत्वों का उपदेश करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, ऐसा श्री भगवान उनको बोले कर्दम जी को। कर्दम जी को आगे कहते हैं, ऐसो आत्मपथः भूयसा कालेन नष्टः अव्यक्तः। ये जो आत्मज्ञान के मार्ग लुप्त हो गया है, भले ये बात श्री भगवान को खबर रहता है। जब श्री अर्जुन को भी बोले कि ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था, अभी नष्ट हो गया है। यद्यपि उसी समय बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन भगवान को पता था कि ज्ञान नष्ट हो चुका है। उसी समय पितामह भीष्म थे, और आचार्य द्रोण थे, और उस टाइम श्री वेद व्यास जी थे, सुखदेव जी थे, सब थे। लेकिन श्री भगवान बोले कि ज्ञान नष्ट हो चुका है, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। स्वयं श्री हरि आकर ही जब शास्त्र को देते हैं, फिर सारे विद्वत जन, उनके भक्त लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। श्री भगवान जैसे ही उन्होंने बताया कि ये सो आत्मपथः भूयसा कालेन नष्टः अव्यक्तः तं प्रवर्तिर्तुम मया इमं देहं भृतम विद्धि। मैं पुनर्बार उसको मतलब प्रवर्तन कराने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है, ये तुम जानो। मया अपृष्टः कामं गच्छः, मेरी आज्ञा आपने मांगा है, आप इच्छा अनुसार चले जाएं। समस्त कर्म को मयि मन्यस्त कर्मणा संन्यस्त कर्मणा दुर्जयं मृत्यु जित्वा अमृत्वाय मांग अजह भजः। श्री भगवान ये देखो, जो ज्ञान वो उनको बताएंगे माता देवहूति को। यहाँ पर कर्दम जी अभी तो जा रहे हैं,
उनको भी वो ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के अवतार ही मुमुक्षु लोगों को ये लिंग शरीर से मुक्त होने की विधि बताता है। तो यहाँ पर पहले अपनी पापा को बताए कि आप इच्छा अनुसार जाएं, समस्त कर्म को मुझे अर्पण कर दे। जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कैसे अर्पण करेंगे, उसका तरीका भी बताते हैं कि जिसको जितना बड़ा कठिन है, मृत्यु को आप जीत लोगे सिर्फ निष्काम कर्म के माध्यम से, और फिर तुम्हें मुक्ति पाने के लिए मेरा भजन करना चाहिए। इसी में ही मतलब श्री भगवान बताते हैं कि मैं स्वयं ज्योति ही आत्मानम सर्वभूत गृहाशयम। जने अगर कोई प्रश्न करे कि प्रभु हम आपको सारे कर्म कैसे समर्पण करेंगे, आप तो यहीं रहते हो, तो मुझे क्या डेली शाम को सुबह आके बताना पड़ेगा कि ये मैं काम करा? श्री भगवान कहते हैं कि स्वयं ज्योति ही आत्मानम, कि मैं स्वयं प्रकाश हूं एवं मैं सर्वभूत गृहाशय, मैं सारे जीवों के हृदय में रहता हूं। तुम किसी भी जगह में रहो वहां पर भी मैं हूं। और बताते हैं कि आत्मन्येव भिक्षः विशकः अभयम ऋच्छसि, कि तुम क्या करो ना, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। आत्मा विशुद्धि के द्वारा तुम मेरा अपने अंतःकरण में साक्षात्कार कर लोगे। अपने हृदय में अंतःकरण के अंदर भी मैं विराजमान करता हूं और सब जगह विराजमान करता हूं। तो मुझे साक्षात्कार करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर भी श्री कपिल भगवान कर्दम जी को वही आत्मज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोले मात्रे सर्व कर्म समनियम आध्यात्मक विद्यांग वितरिष्ये यया च असो भयं च अतितरिष्यति, कि मेरी माता देवहूति को सभी कर्म को विनिष्ट करने वाले आत्मज्ञान को प्रदान करूंगा। उसके द्वारा ये भी संसार रूपी भय से मुक्त हो जाएगी। कि माता देवहूति की भय था कि मैं कैसे संसार से मुक्त होंगी, मैं इतने अच्छे पति पाकर भी उनसे मैंने सिर्फ भोग चाहा, लेकिन जो दुख उनके अंदर था श्री भगवान को ही पता था। श्री भगवान कहे कि मेरी माता देवहूति को मैं वही ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा। अब देखो भगवान की माँ जो लीला भगवान उनके साथ करते हैं, नटखट लीला भी करते हैं श्री कृष्ण के रूप में, फिर उनको ज्ञान की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर आप देखोगे जितने भी अवतार भगवान लिए हैं, जैसे आप देखो श्री कृष्ण के अवतार में बंदी गृह में हम दसम स्कंद में पढ़ेंगे, जब भगवान अवतीर्ण लेते हैं पहले माता को शिक्षा प्रदान करते हैं। आप देखोगे जैसे कौशल्यानंदन के रूप में जब भगवान अवतीर्ण हुए उसी समय में भी उन्होंने माता को उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो लीला होता है उसमें, इसको भागवतम में जब हम दसम स्कंद में भगवान की लीला जब परीक्षित महाराज के प्रश्न आएगा उसी में ये लीला ज़्यादा समझ में आएगा कि जब भगवान की माता के स्वरूप में भगवान की जो नित्य माता देवहूति हैं, जो जब अवतीर्ण होती है भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उनके माता भी अवतीर्ण होते हैं। वो जैसे भगवान अजय हैं, श्री भगवान कभी भी मतलब जन्म नहीं होते, भगवान जन्म नहीं होते। उसी प्रकार भगवान की माता भी जन्म नहीं होती, लेकिन फिर माता आती कैसी है न, वो दूसरे जो भगवान को वात्सल्य रूप में भक्ति करते हैं, वो भगवान की माता के रूप में पाने के लिए वो माता यशोदा हो गए, माता कौशल्या हो गए या माता देवहूति, उनके अधीन भजन करते हैं। फिर योग माया उन्हें किसी अवतार में वो भगवान के भक्त के रूप में उनको उसी घर में प्रकट कराती है जहाँ पर भगवान उनके पुत्र रूप में उनके साथ लीला करते हैं। लेकिन भगवान की माता देवहूति जो है वो नित्य माता है। और यहाँ पर मनुनंदिनी
जो वो देवता के द्वारा देवताओं की अंश हैं, जो कि देवहूति के प्रति भक्ति भाव रहने के कारण वो भी वात्सल्य रस को उपभोग या अनुभव करते हैं। ये बात आपको लगेगा कि देवहूति माता के अंदर दो दो रहते हैं। पहले वहां पर मनुनंदिनी भी रहती है और माता भी रहती है, भगवान की नित्य माता। ऐसा है क्योंकि आप देखोगे दसम स्कंद में जब परीक्षित महाराज की प्रश्न हुआ था कि श्री भगवान को किसने बांध लिया, ऐसे सौभाग्य माता यशोदा को कैसे मिल पाया। मतलब जब परीक्षित महाराज जी प्रश्न था वो अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पाद उसके उत्तर दिए थे दाम बंधन लीला के बाद, कि कैसे भगवान को उन्होंने बांध लिया था। तब उन्होंने बताया था, पहले बताया थे कि प्रश्न करे थे परीक्षित महाराज की यशोदा माता ऐसे क्या पुण्य करी थी कि बाल्य लीला जो है उन्होंने अनुभव करी, माता देवकी ने नहीं करी। तब उन्होंने शास्त्रों से सुखदेव गोस्वामी पाद बताया कि ये द्रोण थे और ये धरा थी। वसु, द्रोण नामक वसु थे नंद महाराज, और धरा नाम की उनकी पत्नी, वो लोग यशोदा, और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करे थे। तपस्या करने के वरदान स्वरूप वो ब्रज में प्रकट हुए थे, ये शास्त्र में बताया गया है। लेकिन जब दामबंधन लीला हुआ तब सुखदेव गोस्वामी अपने आप इसके उत्तर दिए थे कि ऐसा जो कृपा भगवान ने जो यशोदा नामक गोपी के ऊपर करे थे, वो कृपा ना तो श्री लक्ष्मी को, ना बिरंची को, मतलब श्री ब्रह्मा जी को, ना श्री भगवान शिव, किसी को इतना इस तरह कृपा नहीं करे थे कि जो भगवान को बांध ले। इस समय में श्री परीक्षित महाराज को जो प्रश्न था वो उत्तर उनको मिला था कि वास्तव में श्री भगवान की जो माता है वो यशोदा माता है, लेकिन जो धरा है, धरा नामक जो द्रोण जी की पत्नी थी, वो यशोदा माता के अनुगत्य में वात्सल्य रस को मतलब अनुभव करने के लिए वो यशोदा माता की अंदर प्रवेश करी हुई थी। उसी प्रकार आप देखोगे जब भगवान कपिल भगवान जब शिक्षा देंगे माता को, एक एक श्लोक में उन्होंने माता कहे हैं, एक एक श्लोक में मनुनंदिनी कहे हैं। मनुनंदिनी शिक्षा लाभ करके मुक्त होने के लिए ही जन्म हुए थे, लेकिन देवहूति माता जो भगवान को नित्य माता है, उनके साथ भगवान जो भी कहें, माता अपनी पुत्र को देखकर रस आस्वादन करती है, वात्सल्य रस। लेकिन जब जब श्री भगवान माता कहकर संबोधन करे हैं, वो श्लोक हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, वो बड़ा अद्भुत श्लोक है। और जहाँ जहाँ मनुनंदिनी कह के भगवान बोले हैं, वहाँ पर दिव्य ज्ञान को भगवान बोले हैं। ऐसा इस अध्याय में आगे जो जितने भी अध्याय है आप लगेगा कि भगवान दोनों मतलब वहाँ पर दो कोई है जिनके ऊपर भगवान संबोधन करके बोल रहे हैं। ये बात आप देखोगे दसम स्कंद में भी माता यशोदा और जैसे धरा, देवी धरा, वो दोनों एक शरीर में रहते थे। भगवान इनको वात्सल्य रस की अनुभूति कराते थे, लेकिन माता यशोदा जो थी, यशोदा माता को वात्सल्य रस की श्रेष्ठ पराकाष्ठा है और उन्हीं के माध्यम से भगवान वात्सल्य लीला करे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इस आगे के अध्याय में भी ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। तथा फिर भी यहाँ पर बताए हैं श्री भगवान की मात्रे सर्व कर्म समनिम, कि मेरी माता को मैं सारे कर्म के विनिष्ट करने वाले आत्मज्ञान को प्रदान करूँगा। उसके आगे बताते हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्थेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेत जगामः व्रतं त आस्थितो मौन मात्मैक शरणो मुनिः निसंग व्यचरक्षिणो नीमनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यतत्सदसतः परं गुणावभासे विगुणः एकभद्रानुभाविते निरहङ्कृते निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्तर्धिराः
प्रशांतो भ्रीरिवो दधिः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यज्ञात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मना मुक्तबन्धनः आत्मनः सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भगवती गतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिल उपाख्याने 24वां अध्यायः। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। जय हो, जय जगन्नाथ। यहाँ पर कर्दम जी के बारे में बताया गया है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि प्रीतः प्रजापति प्रीतः तं दक्षिणीकृत्य वनमेव जगामः। भगवान कपिल द्वारा जब कर्दम जी उपदिष्ट हुए तो बड़े खुशी से प्रीतः प्रसन्न होकर गए। क्यों? अगर आप किसी को छोड़ के चले जाओगे तो आप प्रसन्न थोड़ी होगे, दुख ही लगेगा। और विशेष रूप से भगवान जिनके पुत्र हैं, पुत्र को छोड़ के और भगवान को छोड़ के कोई भक्त जाके प्रसन्न हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, तेन कपिलेन एवं समुदितः प्रजापति ही प्रीतः। प्रजापति बड़ा प्रसन्न होके गए। प्रसन्न होने के पीछे दो कारण हैं। पहला, श्री कपिल जो भगवान उनको अपना लिए। दूसरा, इन्होंने भगवान कपिल को हृदय में धारण करते हुए गए कि भगवान कपिल मेरे साथ साथ हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। अब देखोगे ये बात एकादश स्कंद में भी हम चर्चा करेंगे। जब श्री उद्धव भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के गए, भगवान को छोड़ के कोई जा सकता है? लेकिन जब श्री कृष्ण उनको दिव्य ज्ञान दिए तब उनको पता चला कि भगवान सिर्फ यहाँ नहीं है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर है, प्रत्यक्ष सर्वत्र है। तब फिर वो प्रीत होके जा सकते हैं। अन्यथा भगवान को छोड़ के कोई जा, हमारे जैसे मूर्ख लोग, हम जैसे अगर हम कहते हैं कि यही भगवान है, इधर नहीं है, तब फिर हमें दुख लगेगा। लेकिन जैसे इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि भगवान अनिर्दिश्य है, अविकल्प है, उनका कोई विकल्प नहीं है, उनको निर्देश किया नहीं जा सकता कि ये भगवान है। कैसे कहोगे कि ये भगवान है? कह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर हम सब हैं। उसके बावजूद वो एक दूसरे रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम कैसे कहेंगे कि यही भगवान है, बाकी सब भगवान है ही नहीं। इसीलिए जैसे श्री प्रहलाद कहे थे, यहाँ पर देखो श्री कर्दम मुनि भगवान को प्रदक्षिण करे, भगवान के द्वारा मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त हुए एवं भगवान उनको बता दिए कि सर्वभूत गुह्यासम माम आत्मनः, कि मैं ही वास्तव में सर्वभूत मतलब सर्वत्र ही मैं ही विद्यमान हूँ। जब उन्होंने दिव्य ज्ञान, भगवान जब बोलते हैं, भगवान सर्वसमर्थ है, और हृदय में मतलब धारण करा दी एवं कर्दम मुनि मतलब समझ गए और उन्होंने जान लिए, भगवान को हृदय में धारण कर लिए, तभी उन्होंने भगवान को प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक वन में गए। उसके बाद उन्होंने जाके करे क्या? आत्मैक शरण मौन व्रतम अस्थितः स भगवान मुनि निसंगः
अनग्नि ही अनिकेतन। देखो मतलब वो जाकर अहिंसा, पहले तो मौन चुप रहे, अहिंसा व्रत अपना है, आत्मैक स मौन व्रतम आत्मैक शरण, और उन्होंने भगवान के शरण रहकर करदम जी अनासक्त होकर अग्नि तथा आश्रय का परित्याग कर दिए। अग्नि का परित्याग का मतलब हो गया आग नहीं जला सकते, खाना पीना बना नहीं सकते कि चावल थोड़ा बना दूं, दाल बना दूं, नहीं बना सकते, अग्नि बंद। अब आग नहीं जला सकते, लकड़ी घिस के आग जला के आप सर्दी में भी सोचोगे मैं ताप ले लूं, कि आग जल रहा है, थोड़ा आलू की सब्जी को उसमें छोड़ दो, थोड़ा मतलब सिद्ध हो जाएगा, उसको छिलका निकाल के मैं खा लूं, ऐसा भी नहीं कर सकते। अग्नि को उन्होंने छोड़ दिए और उन्होंने निसंग अनग्नि ही अनिकेतन, आश्रय को भी छोड़ दिए। किसी जगह में आश्रय नहीं लिए, किसी घर में रहूंगा, इस पेड़ के नीचे रहूंगा, अच्छा ये जगह रहने के लिए ठीक है, मैं यहीं रह जाऊंगा, ऐसा नहीं करे। सब आश्रय को छोड़ दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री भगवान बताए थे कि सर्वभूत गृहाशयम माम, कि मैं ही सर्वत्र हूं। तो अगर सर्वत्र हूं तुम ये जगह क्यों कह रहे हो कि अच्छा ये में रहूंगा, क्यों? तो ये कपिल भगवान की शिक्षा इस तरह उन्होंने ग्रहण करे थे करदम जी। वो अग्नि को परित्याग कर दिए, आश्रय को भी परित्याग करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। और यहाँ पर एक और बात भी है, मतलब उन्होंने करदम जी इतने ऐश्वर्यशाली थे, ये बात भी भूलना नहीं चाहिए। उनके पास क्या नहीं था, इतने धन, इतने मतलब बड़े घर, इतने नौकर चाकर, क्या मतलब उनके पास क्या नहीं था। अगर आपके पास 100,000 करोड़ मतलब इतने लाख करोड़ रुपए है और आप बहुत बड़े आदमी हो, तो आप कभी सब छोड़ छाड़ के भिखारी की तरह रह पाओगे? हम नहीं रह सकते। लेकिन करदम जी सब छोड़ दिए थे और अपनी मतलब माता को, देवहूति को कह के गए थे, पत्नी को, कि जहाँ जो भी मन कर दान करते रहना, क्योंकि धन की कोई अभाव नहीं था। उनका घर, उनका जो विलास व्यसन बहुत अद्भुत है, फिर भी उन्होंने जंगल में अग्नि तक की परित्याग कर दिए, आश्रय तक की परित्याग कर दिए कि मैं कहीं पर आश्रय लूं। और उन्होंने यत तत् सदस्यत परम गुणाबभा से, उन्होंने क्या करे ना, सब कार्य कारण से जो परे हैं, जो निर्गुण हैं, जो अनन्य भक्ति से जो प्रत्यक्ष होते हैं, वही ब्रह्म में अपने मन को लगा दिया। ब्रह्माणि मनो युजानः, परम ब्रह्म में अपने मन को लगा दिया। मतलब उन्होंने बताया कि निरहंकृति ही निर्ममश्च निर्द्वंद्वः, वो अहंकार को त्याग कर दिए, द्वंद्व को भी त्याग कर दिए, मान अपमान और सर्दी गर्मी, भूख प्यास सब छोड़ दिए। निर्द्वंद्व भगवान की कृपा से ही जाता है। अब देखो, मान अपमान हम सह नहीं पाते, हमारे जान पहचान के लोग ही अपमान करते हैं और हम सह नहीं पाते। लेकिन जो भक्त होता है द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। उसके जान पहचान के लोग हो सकता है कोई मिल जाए और उनको अपमान कर दे, उसके बावजूद वो उसके प्रति शांत रहते हैं और अपनी आत्मा को ही सर्वत्र देखने लगते हैं और बुद्धि को अंतर्मुखी कर दिए। देखो, बुद्धि का स्थिति 3 होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। एवं बुद्धि द्वारा जब उन्होंने परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, फिर बुद्धि का काम ही क्या रह गया, बुद्धि करेगा क्या उनके पास। इसीलिए बुद्धि को उन्होंने अंदर छोड़ दिए, अंतर्मुखी कर दिए। उस समय महर्षि करदम जैसे लग रहा था शांत लहरों वाले समंदर, उनका भाव ऐसे हो गया था। और उन्होंने परेण भक्ति भावेन वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यज्ञात्मनि लब्धान मुक्त बंधन, उन्होंने सर्व अंतर्यामी भगवान को चित्तना में स्थिर करने के कारण सभी बंधन से मुक्त हो गए। और वे सभी भूतों में, जिसे सर्वभूतेषु आत्मनं भगवंतम अवस्थितम, सर्वत्र श्री भगवान वास करते हैं, ये बात भगवान कपिल ने उनको बताया था।
सर्वत्र में वास करता हूँ और वो आत्मा एवं परमात्मा में सभी भूतों से अवस्थित सब जगह में भगवान को देखने लगे। एवं तब क्या हुआ ना, उस समय उन्होंने इच्छा द्वेष रहित होकर सर्वत्र समबुद्धि भगवत भक्ति में परिपूर्ण कर्दम मुनि महर्षि श्री भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। वल्लभ भगवती गति ही प्राप्त। जय जगन्नाथ, जय कर्दम मुनि की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय श्री नाम संकीर्तन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री बलभद्र, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय हो। राजपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।